वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami-news.hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर जो है चाइना में तालीम हासिल करने वाले खिपरो के रिहायशी हैं गणेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि चाइना में जो ये कोरोना वायरस का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये उस वक्त कहाँ पर थे और ये पाकिस्तान में कब आए हैं और ये कैसा देख रहे हैं और वहाँ की जो खुराक हैं और वहाँ का जो रहन सहन है वो कैसा है। इस हवाले से आप पाकिस्तान में कब आए हैं, वहाँ पर क्या करने गए थे आप? अच्छा, मैं चाइना स्टडी के हवाले से गया था MBBS करने और मैं 7 जनवरी को पाकिस्तान वापस आया हूँ। एंड कौन सी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल करते हैं? मैं हेबी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ता हूँ चाइना में। कितना टाइम हुआ है आपको वहाँ पर? मुझे तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। कितने कितने सालों का ये जो है ये procedure है आपका तालीम कंप्लीट होने का? ये 5 साल स्टडी के हैं और 1 साल जो वो इंटर्नशिप का है। अच्छा, आप 7 जनवरी को पाकिस्तान में आए हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस का जो वाविला चल रहा है इस वक्त, आप कहाँ पर थे और ये कैसे मतलब ये वायरस रूनुमा हुआ है, इसके बारे में आपको कुछ इल्म है? ये वायरस जो है जो नवंबर की जो लास्ट डेट है वो तब से स्टार्ट हुआ ये वायरस। और क्या होता है नवंबर की जो लास्ट डेट थी? आपने बताया कि वहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है। जी, ये वहाँ पे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा कोई वायरस वगैरह आया है चाइना में और ये इस कदर फैल सकता है यहाँ। फिर उन डॉक्टर्स पे किसी ने बिलीव नहीं किया है। फिर जब नहीं, वहाँ पर जो है कोई प्रोग्राम था, इवेंट था, आपने कुछ जिक्र किया था हमसे अलग से कि कोई प्रोग्राम था या सेलिब्रेटिंग थी, उसके अंदर से वायरस जो है ये रूनुमा हुआ? नहीं, इसका तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो एक लेडी थी उसने जो चमगादड़ का वो सूप पिया था उसमें से वायरस आया तो है। यहाँ पर कोई वहाँ पर जो ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? वहाँ पे करते हैं जिनका कोई रिलीजन नहीं है, जो चाइनीज़ है जिनका कोई रिलीजन नहीं है वो सब खाते हैं, इसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस चमगादड़ खाया है, उसके बाद में ये वायरस वहाँ से रूनुमा हुआ है। अच्छा, जिस वक्त ये वायरस वहाँ से रूनुमा हुआ है आपको पता चल चुका था, वहाँ पर आप थे जब? नहीं, जब वायरस आया था तब ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जिन डॉक्टरों ने बता रहे थे इस वायरस का, उन पे किसी ने बिलीव नहीं किया है। और जब इसका जो आउटब्रेक हुआ है ये जनवरी की 15 जनवरी था आई थिंक, उसके बाद इसका ये आउटब्रेक हुआ। उसके बाद ये जाहिर हुआ इसका वायरस है। मौजूद थे जिस वक्त ये हुआ था, वायरस का सिलसिला शुरू हुआ था हल्का फुल्के पैमाने पे? हाँ। अभी तो पूरी दुनिया लेवल पर जो है ये वायरस जो है वो हावी हो चुका है। नहीं, मैं वहाँ पे मौजूद था पर ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसे नॉर्मल ही था। पर जब मैं वापसी आया 7 जनवरी को, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद पता चला कि ऐसा कोई वायरस आया है। अच्छा, वो कौन सा इलाका था, वो आपसे कितनी दूर था जिस इलाके को जो बिल्कुल बंद भी कर दिया गया था लोगों के आमदोरफ्त के वाले से भी? मतलब ना कोई नया शहरी वहाँ जा सकता है, ना कोई दूसरा शहरी इंटर हो सकता है, वो कौन सा इलाका था और आप वहाँ से कितने फासले पर थे? जी, मैं जो रहता हूँ बोर्डिंग में रहता हूँ, हेबी प्रोविंस। वो आपसे कितनी दूर का इलाका है जो? वो तकरीबन जैसे यहाँ से खिप्रो से कराची कितना दूर है, इतना दूर है हमसे। 300 किलोमीटर। हाँ, वो हेबी वुहान प्रोविंस है, वुहान प्रोविंस। अच्छा, वहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो चुका था जब आप वहाँ पर थे कि लोगों की जो एंट्री बंद थी, आना जाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिसका अच्छा, जो आप उस इलाके में कभी गए हो वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे कभी नहीं गया हूँ। अच्छा। और जब मैं वहाँ पर था ऐसी कोई बात नहीं थी। और जब आपको पता चल चुका था कि इस किस्म का वायरस जो है वो एक जन्म ले चुका है और जन्म ले रहा है? पता चल चुका था। अच्छा, आप उस वायरस के आने के बाद आप किस वजह से आप पाकिस्तान आए थे 7 जनवरी को? मैं तो अपने हिसाब से निकल आया था। मुझे जैसे छुट्टियाँ मिली, पेपर एग्जाम वगैरह क्लियर हो गया, उसके बाद मुझे ऐसे घर जाना 2 साल के बाद। अच्छा, हम लोग घर वालों को अच्छा, अभी आप जाने के लिए तैयार हो? वापस जाने के लिए आपकी जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है या अभी कुछ है जो आप वहाँ से छुट्टियाँ लेकर आए हैं? जी, मेरे रिटर्न की टिकट जो 12 मार्च को करवाई थी, जब लास्ट डे मैंने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट दिया, मैंने बोला मुझे वापसी जाना। उन्होंने बोला अभी हालात जो कंट्रोल में है पर सही नहीं हुए हैं, जब ये एक 1.5 महीने के बाद सही हो जाए फिर आपको वापस बुलाएंगे। अच्छा, आप जब एयरपोर्ट पर आए थे ये वायरस थोड़ा कम ही था, हावी नहीं था इतना 7 जनवरी को? आपकी स्कैनिंग वगैरह कुछ की गई? नहीं, उस टाइम मालूमात ली हो? नहीं, उसी टाइम स्कैनिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। ये स्कैनिंग का सिस्टम आई थिंक 15 जनवरी को, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जो ये स्टार्ट हुआ है, पता चला कि किसी को वायरस आया है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके अंदर भी इस वायरस के कुछ जरासीम में से हों? आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो तदाबीरें बताई जा रही हैं कि इसकी जो निशानियां हैं, खांसी होती है, ब्लीडिंग आती है, इस वजह से आपके अंदर भी कुछ ऐसा महसूस हुआ है या आपने महसूस किया है? नहीं, अंदर भी कि आपके अंदर तो ऐसा वायरस तो नहीं आ चुका है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो 15 1 महीना ज़्यादा है। नहीं, अगर आप इसको मुनासिब समझें
कि आप अपनी स्कैनिंग करवाएं, इसके टेस्ट वगैरह आप अपने भी करवा लें एहतियात के तौर पे, नहीं इससे ऐसी बचा जा सके कि आपसे कहीं दूसरों में भी जो है मुंतकिल ना हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसका जो आउटब्रेक है वही 15 जनवरी के बाद हुआ है। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awami news hd.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।